नमो नमः। आज हम लोग अध्ययन करें संस्कृत साहित्य अवलोकन में पुराकल्प आग्नेय और आधुनिक काल के परमाणु हथियार का विवेचन। अग्नि पुराण साहित्य में अपनी व्यापक दृष्टि ज्ञान भंडार के कारण विशिष्ट स्थान रखता है। विषय की विविधता एवं लोक उपयोगिता की दृष्टि से इति प्रण का विशेष महत्व है। विषय वस्तु के आधार पर इसे भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा गया है। विश्वकोश कहा गया है। अग्नि पुराण में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्य की पूजा अर्चना की जाती थी। आग्नेयी पुराणे अस्मिन् सर्वा विद्या प्रदर्शितम। अग्नि के लिए सबसे अधिक ऋचाएँ ऋग्वेद में कही गई हैं। प्राचीन काल में अग्नि प्रमुख देवता के रूप में निरूपित किया गया है। वैदिक देवताओं में सबसे प्रमुख देवता अग्नि हैं। अग्नि के प्रकार स्थूल और सूक्ष्म रूप की मनोरम कल्पना ऋग्वेद में मिलता है। ऐत्रेय आरण्यक में अग्नि दो प्रकार के होते हैं। पुरोहित अग्नि व्यक्त और पार्थिव अग्नि व्यक्त का प्रतिपादन है। अग्निमीळे पुरोहितम, यह प्रकृति का रूप है। यह क्या है? प्रकृति का रूप है। साथ ही मूर्त देवता भी। इस प्रकार अग्नि के दो रूप और भी हैं। घोड़ा तनु, अघोरा। तनु अपने भयंकर रूप में वो संसार का संहार करने में समर्थ होता है। संघोर रूप में संसार के पालन में शक्तिमान है। अग्नि का निवास स्थान धरती पर न हो तो प्राणी एक क्षण के लिए जीवित नहीं रह सकता है। विद्युत में यदि संहार करनी शक्ति है तो उसी में जीवों के जीवित रहने का मुख्य कारण जल प्रदान करने का हेतु भी है, कारण भी है। इस तरह से रुद्र भी अग्नि का ही प्रतीक है। इस अग्नि का ही रूप प्रतीक रुद्र है। त्वम अग्ने रुद्रो अग्नि भारतीय वैदिक शब्द है, क्योंकि यह वर्तनी में इग्निस और लुत्मानी के रूप में प्राप्त है। ऋग्वेद में 3 रूपों का क्या है? वर्णन है। ऋग्वेद में इनके 3 रूपों का वर्णन है। इनके कितने रूप हैं? वो असंख्य, मगर 3 रूप हैं। पृथ्वी पर अग्नि, वायुमंडल में उदित और आकाश में सूर्य। अग्नि की उत्पत्ति अरण्यों से होती है। जिनका बहुधा अग्नि की माताओं के रूप में वर्णन किया गया है। वैदिक कवि जब अग्नि से प्रार्थना करते हैं तो अग्नि उसका पिता और अग्नि का पुत्र होता है। क्या होता है? प्रार्थना करता है तो अग्नि उसका पिता होता है, और जब वह अग्नि का पुत्र है। अग्नि मनुष्य का गृह देवता है, जो उसके बाल बच्चों घर की देखभाल करता है। क्या होता है? घरवाल देखभाल करता है। अग्नि वेद में गृहपति प्रायः घर आया अतिथि और अतिथियों में प्रथम अतिथि हैं। वह मूर्धन्य कवि हैं। सूर्य अग्नि जो मूर्धन्य कवि हैं। हमारे घर की और हमारे वंश की सारी समृद्धि अग्नि के हाथों में है, जिससे उसे कन्याओं का प्रेमी और विवाहिताओं का पति कहा गया है। वेदों में अग्नि के 3 जन्मस्थ कथा मिलती है। आकाश में सूर्य के रूप में, अरण्य में बाघ के रूप में, जल में विद्युत के रूप में मिलती है। ये पुरोहित की रचनाएं हैं। क्या है? पुरोहित की रचनाएं हैं। कवि तो इनमें स्पष्ट है। जो देवता समय यूनानी देवता के समान पृथ्वी के मनुष्यों के लिए सर्वप्रथम अग्नि को लाने वाले अग्नि सूक्तों के अध्ययन से हम अग्नि को पृथ्वी पर लाए हैं। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्तेव मृत्युजम होतारं रत्नधात्नम। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्तेव मृत्युजम होतारं रत्नधात्नम।
वैदिक मंत्रों में अग्नि की प्रमुख अवस्थाएं इस प्रकार है। नेतृत्व शक्ति से संपन्न होना, यज्ञ आहुतियों को ग्रहण करना, तेज एवं प्रकाश का अधिष्ठाता होना। अग्नि की उपमा बाल से की गई है। इन्हें आकाश में उड़ने वाला गरुड़ और जल में भी रहने वाला हंस के समान कहा गया है। काष्ठ और घृत ही इनका भोजन, अग्नि का जो काष्ठ और घृत ही इनका भोजन है। स्थान स्थान पर सोमरस पान करने के अग्निदेव का आह्वान किया जाता है। प्रतिव्यं चारूपध्वरं चारूपध्वरं गोपीथाय प्रौहसे मरुधिमरग्नं आगहि। अग्नि ज्योतिषमान है, सूर्य के समान है। अग्नि की रश्मि और चपला के चालचक के क्रोध के समान विलक्षण प्रकाश ये रात्रि में दीप्ति होकर अंधकार समूह को नष्ट करते, क्या करते हैं, समूह को नष्ट करते हैं। इनका मार्ग काला, अग्नि का मार्ग जो अग्नि का जो रास्ता वह क्या है, काला होता है। ये सभी जगह को वैसे साफ करते हैं जैसे साफ कर देते, जैसी नाई सर का बाल और दाढ़ी को साफ कर देता, उसी प्रकार से ये अग्नि है, सभी जगह को साफ कर दे। इनकी ध्वनि जो है समुद्र के ऊपर जो लहर का ध्वनि होती है उसकी जो कल्पना है, उस समय जो वह तीव्र गति है, उसी तीव्र गति के समान अग्नि की ध्वनि है, तीव्र गति की ध्वनि है। जिस समय लाल धुआं निकलता है उसे धूमकेतु कहते हैं। जिस समय अग्नि से लाल धुआं निकलता है उसे हम लोग धूमकेतु कहते हैं। सोने के समान चमकता हुआ इनका रथ 2 अत्यधिक लाल घोड़ों के द्वारा चला जाता है। उसी पर अग्नि जो है, हम अग्नि आलोप्य अग्नि वर्णं कीर्तस्नं दहत्याश्रया संध्यात्। थोड़ी सी अग्नि भी ईंधन का आश्रय पाकर सारे वन को जला देती है। अतितो पतितो वाहिनी स्वयं एवं साम्यति। घास रहित स्थान पर घुरी हुई अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। अग्न्यश्च प्रतिसाम्या भीता संतर्जिता दंड भयाज्वलेति। अग्नि बुझती है तो फूंक की फटकार से डरकर फिर जलने लगती है। एक गेही जात वेदा प्रदीप्ता कीर्तस्नं ग्रामे दाते। एक घर में अग्नि लग जाए तो पूरे गांव को जलाकर डालती है। कश्चित परसुं घृत्वा धमंग न पश्येत् ज्वलं च काष्ठे। कुल्हाड़े से चिरकर कोई लकड़ी में अग्नि या धुआं नहीं देख सकता। जिस प्रकार से महाभारत में युद्ध हुआ, जो सूर्य भगवान को जब पेट खराब हो जाता है तो उसे शांत करने के लिए जंगल में आग लग जाती है, तो उसे शांत करने के लिए जो है वायुदेव को जल लगाना पड़ता है, तो भी वो जो है अग्निदेव शांत नहीं होते हैं। वो पूरा जंगल राख हो जाता है। उसी प्रकार से महाभारत में जब युद्ध होता है तो कितने आदि पर, उद्योग पर और शांति पर में जो ईंधन का आश्रय पर सारे वन को जला देती है। अग्नि अपने आप शांत होती है। फटकार से अग्नि बुझती है तो फटकार से फूंक की फटकार से वो फिर प्रज्वलित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से नभ किया अस्त्र परमाणु बम विस्फोटक युक्त है, जिसकी विध्वंसक शक्ति का आधार नाभ किए संलग्न होता है। भूमि आधारित भारत के परमाणु हथियार भारतीय सेनाओं के नियंत्रण में है। इसके वर्तमान में इस समय बैलिस्टिक मिसाइलें 3 अलग अलग प्रकार की हैं। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 पृथ्वी मिसाइल परिवार का सेना का संस्करण
करती है। इस प्रकार जो है यह 3 है: जैविक हथियार, रासायनिक हथियार, परमाणु हथियार और परमाणु त्रय समुद्र, वायु और भूमि। क्या है? समुद्र, वायु और भूमि। जिस प्रकार से अग्नि की महत्ता प्राचीन काल में थी, जो 2 पत्थर के रगड़ने से, जो अभी हम लोगों ने देखा है, जो एक गांव में अगर एक घर में आग लग जाती है, अगर उससे शांत नहीं किया गया तो वो पूरा गांव जल करके राख हो जाता है। उसी प्रकार से आज के समय में जितनी मात्रा अग्नि की है, उतनी मात्रा आज परमाणु आइटम बम जितना भी है उस सब की मात्रा है, मगर तो नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर उस समय में जब पांडव को रहने के लिए एक खंडर जंगल दिया जाता है, वहाँ पर जो घर रहता है वह भी गिर गया रहता है, तो वो रहता है, मगर वो लोग को जब वहाँ की स्थिति जब देखने थे, एक अग्नि से इतना भयंकर हो जाता है, इतना भयंकर हुआ, जलकर राख हो जाता है जंगल। तो अब यह कहा जा इस समय में एक परमाणु बम की जो जितनी मात्रा नहीं है, उतनी एक अग्नि की मात्रा है। अगर उस वहाँ पर अग्नि की मात्रा को समझाया जाए, अग्नि जो है अग्नि सोमरस की मात्रा को समझा जाए, तो जितना अभी आइटम बम, परमाणु बम का हथियार जितनी मात्रा नहीं है, उतना जो हमारे अग्नि की मात्रा है। हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कृत ग्रंथ में, वैदिक साहित्य में, वैदिक ग्रंथों में प्राचीन काल से अग्नि, अगर 5 तत्व हो जो आदमी अभी जिंदा है, उसमें भी एक आदमी के जीने में भी उस अग्नि की सबसे ज़्यादा संरचना है। अगर वह संरचना नहीं, इस पृथ्वी पर अगर अग्नि नहीं रहेगी, परिवार में अग्नि की महत्ता नहीं रहेगी, तो यह अग्नि जो है महत्ता बहुत कम हो जाएगी। इसलिए संस्कृत में सबसे ज़्यादा प्राचीन काल में जिस सब की महत्ता है, आज भी उस सब की महत्ता है, मगर हमारा वर्तमान समय में प्राचीन समय में जितनी महत्ता थी, उतनी महत्ता आज के समय में, वर्तमान समय में हथियारों की महत्ता दी गई है। मगर जिस प्रकार एक आग्नेय शास्त्र में प्राचीन काल में, पुरातत्व काल में अग्नि की महत्ता थी, जो 2 पत्थर को रगड़ने से, घिसने से जो अग्नि प्रज्वलित होती थी, आज वह अस्तित्व नहीं है। उस अस्तित्व को मिटा दिया गया है। अगर उस अस्तित्व को रखना है, उसकी महत्ता को महत्व देना, उस संस्कृति की महत्ता को महत्व देना है, तो हमें प्राचीन काल में जो अग्नि की महत्ता थी, उस महत्ता को अगर समझ जाए, तो आज के समय में जो परमाणु हथियार है, बम है, इस सब की महत्ता कुछ भी नहीं है। अगर उसके जगह पर अग्नि की महत्ता देकर उसका काम किया जाए, तो सुरक्षा भी हो सकती है। और ये जो छोटे छोटे कण से अणु बनते हैं, परमाणु बनते हैं, कई महर्षि कणाद ने क्या कहते, 1400 ईस्वी में परमाणु हथियार के सिद्धांत की आधारशिला रखी थी। सभी पदार्थ अति सूक्ष्म और अविभाज्य से बनते हैं। कणों के आगे चलकर परमाणु नाम दिया गया, जिसको साइंस में एटम के नाम से जाना जाता है। एटम, उसके बाद प्रोटॉन हुआ, जो परमाणु हुआ, अणु और परमाणु के नाम से जाना जाता है। परमाणु नाम दिया गया। 19वीं शताब्दी के अंत में सर जे जे थॉमस के कैथोड की किरण से प्राप्त प्रायोगिक परमाणु द्वारा ये सिद्ध हुआ कि परमाणु को विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा प्रविभाजित किया जा सकता है। मगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, वह न्यूट्रॉन परमाणु के प्रमुख घटक है। क्या है? ये परमाणु के प्रमुख घटक है, परंतु परमाणु
का रासायनिक व्यवहार इसके आंतरिक संरचना से संबंधित है। विभिन्न पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। क्या है? मूलभूत इकाई है। जितने भी हैं परमाणु हथियार, ये सब जो हथियार हैं अभी, और अग्नि के जो है, परमाणु क्षमता के प्रसार में परमाणु जिस प्रकार भी हथियार सब की जरूरत होने लगी है, झगड़ा कला ये सब जो होते हैं उन सब की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संवेदनाओं को शुरू कर दिया गया और मानव विकास की उपेक्षा कर परमाणु जो अधिक प्राथमिकता दे दी गई। प्राचीन काल में अग्नि की जो माता थी वह अगर अभी महत्ता दिया जाए तो कितने भी भारतवर्ष में अस्त्र शस्त्र का होगा, अग्नि अपने आप में प्रसिद्ध रहेगी, क्योंकि यहाँ की संस्कृति की सबसे महत्ता है। हथियार आज की मानव विकास की अपेक्षा का परमाणु जगत अधिक प्रतिष्ठित प्राथमिकता के साथ कर दिया गया है। परमाणु शक्ति का प्रसार यदि नकारात्मक दिशा में किया गया तो मानव जाति नष्ट हो जाएगी। जहां परमाणु शक्ति का अर्थ उसका विश्व राजनीतिक प्रभाव समझने का प्रयास हुई, भारत के परमाणु नीति के विषय में अध्ययन करना आवश्यक पड़ जाता है। परंतु अग्नि की जो क्षमता है वह परमाणु की क्षमता, अग्नि के सामने परमाणु की क्षमता कुछ भी नहीं है। दो पत्थर को घिसने से जो आग प्रज्वलित होती है वह आग परमाणु में नहीं है। परमाणु को चलाने के लिए हथियार चाहिए, आदमी चाहिए, मगर अग्नि को अगर किसी भी तरह घर्षण करने से जो ध्वनि प्राप्त होती है, अग्नि के लिए प्राप्त होती है, उसकी तुलना में आज के ज़माने में अग्नि की महत्ता जितनी रहेगी उतनी ही रहेगी, कभी समाप्त नहीं होगा। परमाणु हथियार का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, मगर प्राचीन काल में जो अग्नि की महत्ता थी, जो सोमरस की महत्ता थी, वह आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। कभी इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, मगर परमाणु हथियार का जो है अस्तित्व समय आएगा, बदलता जाएगा, मगर अग्नि जैसी है वैसी ही रहेगी, वैसी ही रहने वाली है। परंतु परमाणु हथियार जो है वह बदलती रहेगी, वह थोड़े दिनों के बाद जैसे जैसे आगे आदमी बढ़ता जाएगा, सोच बढ़ती जाएगी उसमें, मगर अग्नि का जो अस्तित्व है, जो पुराकाल से प्राचीन काल से आता आ रहा है, इसलिए परमाणु हथियार का महत्व है, परंतु जितना अग्नि का महत्व है उतना परमाणु हथियार का महत्व नहीं है।